यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक का ये पूरा मामला है। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। केंद्र सरकार मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सबूत थे, गवाह थे, मोबाइलों पर पर्चे घूम रहे थे, लेकिन शिक्षा मंत्री पीसी ने एनटीए को क्लीन चिट दी थी उन्होंने, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को क्लीन चिट भी दे दी थी। एनटीए के डीजे बताया जा रहा है कि एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया है। लगातार हो रही फजीहत के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। अब केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के भी आदेश दे दिए हैं। बता दें कि अभी तक चेयरमैन पीके जोशी पर एक भी एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि अभी तक परीक्षा भी निरस्त नहीं की गई है। और सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक देखिए, अब नीट यूजी को लेकर सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। जी बिल्कुल, नीट यूजी को लेकर के लगातार देखा गया था कि रिजल्ट के बाद से पूरे देश में बवाल उठ रहे थे और परीक्षा को रद्द करने की मांग और सीबीआई जांच की मांग लगातार किया जाता था। हालांकि परीक्षा अभी तक रद्द नहीं हुआ है। सिर्फ जो 1500 जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है उनको दोबारा एग्जाम देने के लिए कहा है। और काउंसलिंग पे फिलहाल में अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ लेता है। लेकिन यदि हम सीबीआई जाँच की बात करें तो सीबीआई इस मामले में जाँच कर रही है। और बिहार से अब तक लगभग आपको बता दें कि 12 लोगों को अब तक बिहार से गिरफ्तार किया गया है, वही 6 लोगों को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए कि नीट यूजी का एग्जाम का जो रिजल्ट सामने आया था उसके बाद से बवाल देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद यदि हम शिक्षा मंत्री की बात करें तो उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनटीए को बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया था। उन्होंने कहा था कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है और परीक्षा पूरे पारदर्शी तरीके से लिया गया है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि जिस तरह से अपना जांच जब शुरुआत होती है तो जांच के बाद जो सबूत सामने आते हैं, चाहे हम पटना की बात कर ले, अनुराग यादव जैसे स्टूडेंट जब अपना लिखित में बयान दर्ज कराते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल केंद्र सरकार पर भी खड़ा होता है, आखिर इतनी जल्दी केंद्र सरकार को क्या थी जो एनटीए को क्लीन चिट दे दिया। वही एनटीए ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरे पारदर्शिता से एग्जाम हुआ है। लेकिन अब जब जांच शुरू हुई है तब पता चला है बिहार से खास करके जब स्टूडेंट को हिरासत में लिया गया है, जब उनको ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया तो पूछताछ में ये सामने आया कि 40 लाख में एक पेपर का डील किया गया और एग्जाम से एक दिन पहले ही उनको प्रश्न पत्र दिया गया और पूरा आंसर शीट उनको अवेलेबल करवाया गया, पूरा आंसर शीट उनको रटवाया गया और जब वो सेंटर पे पहुंचते हैं तो वही आंसर शीट उनको सेंटर पे भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से यदि हम पूरा लिंक जोड़े, पहले दिल्ली से शुरुआत होती है, दिल्ली से चल के बिहार जाता है, बिहार में स्टूडेंट की गिरफ्तारी होती है, बिहार से अब झारखंड, झारखंड से सूरत, तो कम जो पूरा लिंक देखे तो एक बहुत ही बड़ा चेन में फैला हुआ है ये लिंक। लेकिन सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो मेन आरोपी है उस तक सीबीआई पहुंच जाएगी और आखिर इसका राज सामने आएगा कि कैसे इतने बड़े एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे